जब तक बनता नहीं है ना, बनना पड़ता है। हम एक दूसरा कैरेक्टर बनते हैं एक्टिंग के अंदर, है ना। अमिताभ बच्चन जो है वो जो भी कैरेक्टर करते हैं, वो किसी के पिता का रोल कर रहे हैं अभी या कुछ भी कर रहे हैं, वो तो वो है नहीं वो इज अमिताभ बच्चन अ पर्सन, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब वो बन रहे हैं कोई और, किसी के पिता बन रहे हैं, है ना। हीरो का एक्टिंग वो कर रहे हैं या बन रहे हैं, है ना। कोई किसी के सिस्टर का रोल कर रही है, मतलब किसी के सिस्टर वो बनी है ना। तो बनना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम अपने अंदर ये बनने वाला चीज अगर लेकर आ गए, क्या बन के बोलना है, तो बन के बोलना एक तो होता है अननेचुरल दिखता है, ठीक है। तो अननेचुरल वाला बनना मैं नहीं बोल रहा हूँ, ए भाई क्या कर रहा भाई, हाँ मेरी आवाज ऐसी मतलब है नहीं, नॉर्मली मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं क्या ये ऐसा नहीं बोलते हैं, तो उनको लगेगा अरे क्या बन के बोल रहा है, लगेगा ना, नॉर्मल सी बात है, लगेगा ये बन के बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज करना है ना, उसमें बनना पड़ता है। जब पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या है, हम स्टोरी सुनाते रहते हैं ऑल द टाइम। अभी भी मैं अब क्या कर रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ, हाँ किसी चीज के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। पब्लिक स्पीकिंग में क्या करते हैं, बोलते हैं। जब हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोई स्टोरी बोलते हैं। स्टोरी के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, एक्टिंग, है ना। कैरेक्टर को बोलते हैं ना, कि मेरी नानी वहां से आई थी। हाँ, हम नॉर्मली अभी तक आप लोग कर क्या रहे हैं पता है। Yeah, I'm going to start a story. I want to let you know different story today. One man was coming from there when I went to the garden. He was coming from सामने से आदमी आ रहा था in front of me and he started abusing me. Then I thought that why is he abusing me? Is he mad? हाँ, ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन होना कैसे चाहिए। I was going to the when I went to the garden, a person was coming in front of me and started abusing ना। hey, तो वो कैरेक्टर आपको वो दिखना चाहिए पब्लिक को आपके फेस से, right? Then I also became angry. I also shouted on him. तो ये पता चलना चाहिए, राइट। जब ये एक्टिंग का ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीज आ जाएंगे, जैसे उमा मैम, सरोज मैम, जो भी हैं सब लोग कर रहे हैं, है ना। यू विल बी सो इजी टू डू दैट ऑल थिंग्स। लेकिन इजी कब होगा, जब हम प्रैक्टिस में रहेंगे, है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप लोग लॉस में रहें। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग नाट्य शास्त्र, एक्टिंग आर्ट सीख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, कोई छोटी मोटी चीज़ हम लोग नहीं सीख रहे हैं। इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखें आप लोग। जिब्रिश जो होता है ना, जिब्रिश दो तरीके से होता है, मैंने बताया था। एक है फेस, है ना, फेस को बनाना होता है। फेस को बनाने का प्रैक्टिस जिस तरह से आप लोगों को मैंने बताया है वो ठीक है। आप लोग ज़्यादातर इमोशन को लेके कर रहे हैं। मैंने बताया था कि बाहुबली में जो विलन था, है ना, वो साउंड को लेके दो तरह का होता है, एक फेस और एक साउंड। तो दोनों को मिक्स करना था, राइट। तो जब दोनों को मिक्स करते हैं तो आपका ये फेस जिब्रिश क्या है, फेशियल ये है एक्सरसाइज है, फेस का एक्सरसाइज है। You have to make your face in 100 types, 100 different types, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी? कितने लोग आए? एक नहीं आए, ओके। सभी समझ रहे हैं? yes. ये एक्सरसाइज जो है ना, ये आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा अगर आप फेशियल एक्सरसाइज चाहते हैं तो,
और फेशियल एक्सरसाइज क्यों होना चाहिए? इसी से आपका एक्सप्रेशंस पता चलता है। आप कुछ भी बोलेंगे ना, देखिए मुझे आप मुझे सिर्फ देखते रहें, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मेरा एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहा है ना। हर एक बात देखिए, हर एक बात आईब्रो ऐसा हो गया, हर एक बात ऐसे बोल सकता हूँ, है ना। हर एक वर्ड, हर एक बात को अगर मैं बोल रहा हूँ तो इस तरह से खुद से वो चेंज होना चाहिए, है ना। आप में से कई लोगों का फेस बिल्कुल फ्लैट है, ये बोलते हैं ना फ्लैट चेहरा। अगर कहानी में सुना रहे हैं तो ज्यादा चेहरे पे उस कहानी के हिसाब से हर एक कहानी में इमोशन होता है, राइट। हम कुछ भी बोले, आज वही इमोशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम कुछ भी बोले उसका एक इमोशन होता है, ठीक है। कैसे होता है? आप कुछ भी बोले, अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये किस इमोशन का है, मैं किस इमोशन में बोल रहा हूँ? हाँ? ये इमोशन है वात्सल्य रस, ठीक है। अभी मैं रस का बताता हूँ, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। रस को बताने के पहले, हाँ, तो मैंने क्या बोला, इस एक्सरसाइज को आप लोग करते रहें, अकेले में करते हैं, पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, करते रहें आप लोग, ठीक है। अगर एक एक चीज को मैं कंप्लीट करने बैठूंगा ना तो मालूम पड़ेगा 5-5 दिन जो सेशन हमारा है, 5-5 क्लास, एक एक दिन एक एक चीज में जाने वाला है, ठीक है। 5-5 क्लास एक एक चीज में, तो आप समझें कि 13-14 है तो 14 into 5 कितना क्लास होगा, है ना। और एक महीने में 8 क्लास, कम से कम 7-8 महीने लगने वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि इसमें कैच करें आप। ये एक बहुत बड़ी चीज आप लोग सीख रहे हैं, इस चीज का अंदाजा आप लोगों को अब तक हो जाना चाहिए, ठीक है, अब तक हो जाना चाहिए। डांस फॉर्म का मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, सिंगिंग का सबसे पहला शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र है। डांस का सबसे पहला शास्त्र कौन सा है? नाट्य शास्त्र। और नाटक का तो है मतलब एक्टिंग का, है ना। आपके पास गूगल है, फोन है, सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। डांस का भी सबसे पहला यही है। आपने मेरे डांस के वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो मेरे इसमें डाला हुआ है, देखिएगा। बहुत कुछ करने को है, इसीलिए इसे बोला गया एंटरटेनमेंट, है ना। एंटरटेनमेंट के लिए ये सब सीखना जरूरी है, और जो आप लोग करना चाहते हैं स्पीच और ये सब, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, आप पढ़िए मानस जी। हंसे फिर फूल, ये है फिर फिर पूरा फ है, पूरा फ, है ना। फ, पी एच से फ, फिर ये फांसी नहीं, फांसी नहीं, फांसी नहीं है, फांसी है, फांसी, फांसी नहीं, आधा फा नहीं है, फांसी नहीं है, फांसी है, फांसी, ठीक है। फांसी, 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 फिर फूल। इसमें लोग मिस्टेक करते हैं, लोग बोलते हैं फूल, ये फूल नहीं है, फूल, फिर नहीं है, फिर नहीं, फिर, है ना। लोग बोलता है फिर गया, ये फिर मैं आऊंगा, तुम जाओ फिर मैं आता हूँ, बोलते हैं ना, तुम जाओ फिर मैं आता हूँ। फांसी, हाँ, उसे फांसी दे दी, ऐसा बोलते हैं लोग, उसे फांसी दे दी, फांसी दे दी नहीं, उसे फांसी दे दी, फांसी, ठीक है। ओके, अब आइए, देखिए पॉजेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पॉज जो ये डायलॉग मैंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है, बताने के लिए, समझाने के लिए। कॉमा जो होता है ना, कॉमा, ये इसको बोलते हैं कॉमा, ठीक है, अगर किसी को पता ना हो। और ये चीज मोदी जी इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, ओके। कॉमा ये है फुल स्टॉप हिंदी का, इंग्लिश का डॉट होता है, ठीक है, इतना तो पता ही। फिर कॉमा है, फिर फुल स्टॉप है, ये है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है मेरे दोस्त, पूछ रहा है उससे, हाँ ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं बोल रहा, कह नहीं रहा, पूछ रहा है,
ठीक है, अपना ध्यान रखना। शुभ रात्रि, है ना। शुभ रात्रि में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसको इसे बोलते हैं। शुभ रात्रि, हुर्रे, हे हे बोलते हैं ना, तो उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। गुड मॉर्निंग, विस्मय सूचक। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, उन सब के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। ओके, अब ये जो कॉमा है और फुल स्टॉप है, इसके एक्चुअल पढ़ने का जो सिस्टम होता है, कॉमा के बाद अगर कोई और बीच में कॉमा नहीं है तो आप पॉज नहीं देंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। फुल स्टॉप का जितना होता है पॉज, उसका आधा पॉज होगा कहाँ, कॉमा के अंदर। अब आइए देखते हैं। दोस्त, तुमसे बात करते हुए बहुत समय हो गया, अब मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है, मैं घर जाऊंगा, खाना, अब बहुत लोग यहाँ पे रुक रहे थे, खाना खाऊंगा और थोड़ा आराम करूंगा। कोई पॉज है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। नाउ यू कैन रीड, बिना मेरे बोले भी आप लोग अच्छा पढ़ पाएंगे, है ना। मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और थोड़ा आराम करूंगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। अपना ध्यान रखना। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मतलब ऐसा, शुभ रात्रि ऐसा होना चाहिए। तो ये जो पॉजेज है ना, अगर पॉज लेके अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर हम पॉज नहीं लेते हैं तो क्या होता है, दोस्त तुमसे बात करते हुए बहुत समय हो गया, हाँ, तो ऐसा लग रहा कि दोस्त तुमसे बात करते हुए बहुत समय, कुछ मजा नहीं आ रहा उसको, अब मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जल्दी फास्ट ट्रेन में बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है, मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, है ना। ये सब एक साथ हो गया। इसमें मैंने क्या कहा था, जो इंसान जल्दी करता है ना, जल्दी भागता है, उसके साथ और उसकी बातों को कोई, उसके साथ में कोई अटैच हो ही नहीं पाएगा उसके स्टोरी के साथ, जो जल्दी करेगा, राइट। हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जो जल्दी 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 करता है ना, बहुत लोग छूटते जाते हैं, बहुत लोग छूट जाते हैं। तो लाइफ की बात थोड़ी सी अलग भी है कि जल्दी करें और सबको साथ में लेके चलें, वो एक बात है। इसमें कैसा है कि इमोशन, जल्दी करें और इमोशन में आए, इमोशन में रहे मतलब उस इमोशन को साथ में लेके चलें, ऐसा नहीं हो पाता है। उस इमोशन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको उस हिसाब से पॉजेस लेने होते हैं, ओके। अब देखिए, अब किसी इसमें से किसी का वेट बढ़ाना है, सपोज कीजिए किसी का वेट, किसी को लुकता में हमको और आप लोगों को थोड़ा ये कहीं कंफ्यूजन होगा कि अगर किसी को वेट बढ़ाना है इसमें से, तो एक पॉज, जैसे यहाँ पे पॉज दिया ना, मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और थोड़ा आराम करूंगा। तो जैसे यहाँ पे रुका ना, तो खाना खाऊंगा वो हमने हाईलाइट किया, है ना। मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और थोड़ा आराम करूंगा, खाना खाऊंगा के बाद एक पॉज दिया, ठीक है, फिर क्या, और थोड़ा आराम करूंगा। तो आप खुद सोचें इसमें कि इसमें हाईलाइटेड कौन सा लग रहा है। हाँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और थोड़ा आराम करूंगा, है ना। तो जैसे ही पॉज दिया ना, तो थोड़ा आराम करूंगा हाईलाइटेड हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है, इंसान का दिमाग ऐसा है कि पॉज जहाँ पे हुआ उसके बाद पॉज का जो मतलब विराम जो है, उसके बाद का जो होता है वो हाईलाइटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस आ गया, लेयर आ गया वहाँ पे, इसीलिए वो एक दूसरे सेंटेंस के जैसा काउंट हो जाता है। इसलिए वो हमारे दिमाग में मैं घर जाऊंगा के जैसा ही वो चीज छप जाता है हमारे दिमाग में। जब हम पॉज देते कहाँ पर है, फुल स्टॉप या कॉमा के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर किसी वर्ड को का वेट बढ़ाना है तो उसके पहले एक पॉज दे दें, एक पॉज दें। अगर कॉमा का पॉज देंगे थोड़ा वेट बढ़ेगा, फुल स्टॉप का पॉज देंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर डबल फुल स्टॉप का दे दिया आपने तो उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी कोई परेशानी है समझने में? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं ये सब कुछ नहीं है, राइट। वी हैव टू डिस्कस
इन आवर लाइव मीटिंग। मैं वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत ही विस्तार से इस बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये कि जब हम पॉज देते हैं तो उसके बाद का सेंटेंस हमारे जो लिसनर हैं उनमें वो अलर्टनेस आता है कि यार ये कुछ तो बोलने वाला है, हाँ इसने पॉज क्यों लिया, ये रुका क्यों, तो वो अलर्ट हो जाता है उसका दिमाग, राइट, उसका दिमाग अलर्ट हो जाता है। जितने भी सेशंस यहाँ पर हैं, ठीक है, इस सेशंस में आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि बस इतना ही है सब कुछ। दुनिया के बड़े से बड़े कोई ट्रेनर होंगे या बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति होंगे किसी भी चीज के बारे में, तो क्या वो ज्ञानी व्यक्ति 1 घंटे के अंदर में, आधे घंटे के अंदर में या 2 घंटे के अंदर में अपनी सारी बातें क्या वो बता सकते हैं उस 2 घंटे के अंदर में? नहीं ना। तो यहाँ पे जो भी कुछ बातें बताई जा रही हैं, आप ये ना समझें कि बस यही सब कुछ है, बस इतना ही है, नहीं, बहुत कुछ है, राइट। तो हम लोग लाइव मीटिंग इसीलिए करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को रिकॉर्डिंग देकर नहीं छोड़ने वाला हूँ, राइट, ताकि आप और ज्यादा जान सके, इसके लिए हम लोग लाइव मीटिंग में मिलेंगे। और आपके जो भी डॉट्स होंगे, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटपैड so that you can remember and you can ask to me at that point of time। ठीक है, आइए अब हम आगे समझते हैं। किसी से कोई गहरी बात करनी होती है तो आप देखेंगे वो इंसान ना जल्दी फास्ट नहीं भागता, जो गहरी बात कर रहा हो ना, चाहे वो प्यार वाली बात हो या दुख में हो, हाँ, कैसे बोलेगा तो यार मैं क्या करूँ यार, मैं कुछ नहीं कर पाया, हाँ, कितना 2-3 फुल स्टॉप का पॉज दे दिया, है ना। तो उतने देर में क्या आया, इमोशन आया। वो आदमी इमोशन को देख रहा, समझ रहा, है ना। मैं क्या करूं यार, मैं कुछ कर नहीं पाया यार। बेचारा बहुत बीमार था, पैसे मांग रहा था यार मुझसे, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, कुछ कर नहीं पाया यार, है ना। तो ये जो पॉजेज जो आ रहे हैं ना, ये उसका उस कैरेक्टर को बड़ा कर रहा है, जो इंसान बोल रहा है, उसके इमोशन को जो इंसान सुन रहा है, उसके अंदर उसका इमोशन जा रहा है बहुत गहराई से, राइट। व्हेन तो जब भी आप किसी को भी देखें, किसी भी दुखी आदमी को बड़ा आराम से बोलता है, क्या करेगा। या फिर कोई इंसान प्यार में हो, अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गया हो या अपनी वाइफ से बात कर रहा हो, कोई भी, यहाँ पे अद्विता बैठी है, हाँ, अद्विता अपनी मम्मी से बात कर रही है, हाँ, मम्मी से बात, हाँ, अब कुछ प्यार वाले नहीं, पता है वो जो लिपस्टिक तुम लगाती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो, हाँ, एक कितना आराम से, मम्मी वो जो लिपस्टिक तुम लगाती हो बहुत अच्छी लगती हो, इसमें कुछ मजा ही नहीं आया, इमोशन ही गायब हो गया, है ना। तो जब भी कोई गहरी बात करनी होती है, प्यार वाली बात करनी होती है, दुख में आप हैं, देन यू हैव टू टेक पॉजेस। तो उसके लिए आप कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मैंने ठीक किया ना यार, सेंटेंस है, ठीक है, मैंने ठीक किया ना यार, मैंने गलत किया क्या, क्या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें, मैंने गलत किया क्या, है ना। ये ऐसा नहीं कि आप उसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हाँ, हिंदुस्तान की आबादी कितना है, हाँ, कितना, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, मैंने कुछ गलत किया क्या है, समझ रहे। तो व्हेन इसे एक्टिंग में कहा जाता है इन्वॉल्वमेंट, है ना। लिख लें, आप लोग लिख लें इन्वॉल्वमेंट, है ना। जो पब्लिक स्पीकिंग ऑन स्टेज जो करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये वर्ड जो है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट विद योर स्टोरी
विद योर इमोशन, है ना। स्टोरी का जो इमोशन है उसके लिए आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वॉल्वमेंट आपका एक एक्टर का सिर्फ और सिर्फ अपने कैरेक्टर के साथ होना चाहिए, अपने डायलॉग के साथ होना चाहिए। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ, और मैंने बड़े बड़े जो एक्टर हुए हैं दुनिया के, वो ये कहते हैं कि अगर आप स्टोरी के साथ भी इन्वॉल्व है ना, तो डायलॉग याद करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आपका सारा कंटेंट का टेंशन ही खत्म हो गया यहाँ पे। अगर आप स्टोरी के साथ में इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्वमेंट आपका 100% है स्टोरी के साथ, जो कि आपको पता है ना। सुबह मैम, इफ यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग, यू नो क्या मेरी स्टोरी क्या है ना। आप उस स्टोरी के साथ इन्वॉल्व रहें, अपने कंटेंट के साथ इन्वॉल्व रहें, ना कि कंटेंट में क्या डायलॉग है उसके साथ। डायलॉग तो बनता है, खुद से बनता है ना। पावर पॉइंट जो हम लोग, आपको हमने पहले ही बात किया है कि एक पावर पॉइंट एक रखते हैं, एक फोटो रखते हैं, क्या मैं वहाँ गया था, या आई वॉज ऑफ 13, हाँ मतलब 13 साल का कि मैं थी, एक फोटो दिखाया आपने, एंड यू स्टार्टेड योर स्टोरी, राइट। तो आपको सिर्फ एक क्लिपिंग रखना है, एक पावर पॉइंट रखना है, या फिर जहाँ पे नहीं दिखाने का कोई ऐसा है, जस्ट रिमेम्बर कि हम मेरे अपने बचपन के बारे में बोल रहे हैं, तो बचपन के बारे में कैसे बोलना है, क्या इमोशन है, यू ऑल नो डैट। उसे याद करने की जरूरत नहीं है कि मैं स्कूल में गई थी, फिर कॉलेज में गई थी, दैट यू ऑल नो डैट। इसलिए उसको एकदम छोड़ दें, वर्ड टू वर्ड जाएंगे, हमेशा फंसेंगे, और लोग हमेशा फंसते हैं, है ना। फंसना नहीं बोल रहा हूँ, फंसना, ठीक है। आधा फा नहीं होता, फा होता है, हमेशा फंसेंगे उसमें, ठीक है। स्टोरी के साथ इन्वॉल्व रहें। कैसे इन्वॉल्व होंगे? जैसे अभी मैंने बताया ना स्टोरी, मेरा दोस्त बीमार था, मर गया, हाँ, ये है। आप कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्वमेंट कैसे आएगी? व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, इमोशन ऑफ द स्टोरी, इमोशन ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं कैरेक्टर पे आ रहा हूँ, ठीक है, उस इमोशन पे आ रहा हूँ। अब बुद्धू गाणे ऐकले, कार्तिके गाणे ऐकले.